घातक जानलेवा कीड़े मकोड़े जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। अगर ये आपको काटन ले तो आपकी मौत पक्की है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1 बॉट फ्लाई मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियां से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपनी शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं। और यह लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसान या जानवरों को काट लेती है तो यह उनके में अंडे दे देती है, जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखें। नंबर 2 बुलेट एंट्स सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। नंबर 3 फनल वेब स्पाइडर। यह ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकद्दियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज ना कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाला कीप फनल जैसा दिखाई देता है। ये दिखने में 1 से 5 सेमी तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंग फैंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इतनी मजबूत होती है कि इंसान के नाखूनों पर भी डंक मार सकती है। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 6 ऐसी है जो इंसान के लिए जानलेवा होती है। नंबर 4 स्कॉर्पियन। बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसान की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टॉकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। नंबर 6 किसिंग बग। यह कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमेशा इंसान के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे यह हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी यह किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चंगास कहा जाता है और चंगास के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 7 जायंट जापानीज हॉर्नेट, एशियन हॉर्नेट। इसका यह नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। यह 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी ने हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी ने 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इनकी ताकत होती कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां परिस्थिति तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए है। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। 4 किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज। ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और
और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 8000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसान का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। यह झुंड में हमला करते हैं और इंसान के आंख या कान वॉर हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। नंबर 8, बुलडॉग। एंट बुलडॉग। एंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने और यह एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण यह एक वयस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी ले सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसान से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। नंबर 9, सेत्से फ्लाई। सेत्से फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसान और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया गया और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सेत्से की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कितना जानलेवा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में अफ्रीकनाइज्ड बीज, ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 8000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसान का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। यह झुंड में हमला करते हैं और इंसान के आंख या कान वॉर हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। नंबर 8, बुलडॉग। एंट बुलडॉग। एंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने और यह एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण यह एक वयस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी ले सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसान से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। नंबर 9, सेत्से फ्लाई। सेत्से फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसान और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया गया और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सेत्से की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यह कितना जानलेवा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। नंबर 10, मस्कीटो मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिस कारण दुनिया में हर साल 7 लाख से 10 लाख लोगों तक ही मौत हो जाती है।
जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसान के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्सों में पाए हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के परिस्थिति तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म भी कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इनकी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें खत्म करना। हमें विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोज मिलेगी।